यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MRCOG 1 के लेवल पे इनका ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इससे काफ़ी MCQs आते हैं। एज यू कैन गो थ्रू आउट टर्नर सिंड्रोम हो गया, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसमें काफ़ी MCQs इससे आते हैं। ठीक है, अच्छा जर्नल हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? जेनेटिक डिटर्मिनेंट एक्स और XY। ठीक है, तो XY पे क्या होता है? SRY जीन होता है। ठीक है, इन द शॉर्ट आर्म एंड Y क्रोमोसोम, तो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जब Y क्रोमोसोम नहीं होगा और SRY जीन नहीं होगा तो आपके पास ओवरीज के डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, 7 to 8 वीक्स पे आपके पास गोनेट्स फॉर्म होते हैं। गोनेट्स से आपके पास फिर अगर मेल है तो टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है, और अगर फीमेल है तो ओवेरियन कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रीटी ओवराई। ठीक है, ये आप याद कर लें कि कौन कौन से वीक पे क्या होता है। 10 to 12 वीक्स पे क्या हो जाता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता है। आपके पास मेल में वुल्फियन डक होता है। इट डेवलप वास्ट डिफरेंस एपिडेडमिस, सेमिनल, वेसिकल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और फीमेल में मुलेरियन डक या पैरामीजोनेफ्रिक डक, जिससे आपके पास फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर 3/4 ऑफ द वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता है। ठीक है, एट बर्थ आपके पास अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और फीमेल में भी अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। प्यूबर्टी में क्या होता है? ड्यू टू कंटिन्यूस GnRH रिलीज, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कंटिन्यूसली आपके पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं तो आपके पास मेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। और फीमेल में क्या होता है? पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ GnRH रिलीज, FSH, LH एंड ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और उसके बाद बोथ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन कुछ लेवल पे आपके पास होते हैं, तो इसमें आपके पास डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सेक्स डेवलपमेंट प्रायर टू 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, मेल विद XY एंड फीमेल विद XX कोरेटोम आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, आप इसमें आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, कंटेनिंग बाई पोटेंशियल गोनेट्स एंड बोथ मुलेरियन एंड वुल्फियन डक। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, तो Y क्रोमोसोम क्या होता है कि द गोनेट्स विल डेवलप इनटू टेस्टिस एंड द SRY जीन trigger on intricate series of gene expression causing further development and differentiation of cells within the testes। ठीक है, तो टेस्टिस में आपके पास क्या होते हैं? सार्टोरी सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं। सार्टोरी सेल्स आपके पास क्या करता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास इन्वोल्यूशन ऑफ मुलेरियन डक होते हैं या पैरामीजोनेफ्रिक डक, तो जिसकी वजह से आपके पास जो फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनता। ठीक है, और लेडिक सेल्स क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है जो आपको मैचुरेशन ऑफ वुल्फियन डक, तो जिसकी वजह से आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ठीक है, एट 6 वीक्स बाय पोटेंशियल गोनेट्स होते हैं XX और XY, तो Y क्रोमोसोम होता है, उस पर SRY जीन होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास टेस्टिस डेवलप होते हैं, और अगर SRY जीन नहीं होता तो ओवरीज बन जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस से आपके पास ये हमने पढ़ा कि सार्टोरी सेल से AMH रिलीज होता है तो ऑब्लिटेशन ऑफ मुलेरियन डक कर लेते हैं, और टेस्टोस्टेरोन आपके पास मेंटेनेंस ऑफ वुल्फियन डक, जिसकी वजह से आपके पास इंटरनल जेनेटिलिया बनता है। टेस्टोस्टेरोन आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल पाथवे है उसमें क्या आ जाता है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज होता है ड्यू टू 5 अल्फा रिडक्टेज, तो जिसकी वजह से आपके पास एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाते हैं। ओवरीज में क्या होता है? जब XX क्रोमोसोम SRY जी नहीं होता तो ऑब्वियसली नो टेस्टोस्टेरोन और नो MH होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे तो इसकी वजह से आपके पास ऑब्लिट्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट होगा, नो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो आपके पास फीमेल जेनेटिलियाज बन जाएंगे, और AMH नहीं होगा तो आपके पास जो AMH क्या करता है? पैरामीजोनेफ्रिक डक और वुल्फियन डक्ट ऑब्लिट्रेट करता है, तो अगर वो नहीं होगा तो वुल्फियन डक मुलेरियन डक आपके पास रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया बन जाते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट टू पोस्टीरियर वॉल, तो उसके बाद गोनेडल रिज होता है, फिर मीजोनेफ्रॉस, डोर्सल मेसेंट्री, हेड, हाइंड गट एंड योक सैक। ठीक है, तो गोनेडल रिज से आपके बाद फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है, मीजोनेफ्रॉस और ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, अब ये कि क्रोमोसोम सेक्स का अगर मदर से दोनों आ जाती हैं तो XX होगा, और अगर फादर से आ जाए तो फिर आपके पास एक मदर से एक फादर से दोनों से आ जाए तो आपके पास फिर XY बन जाता है। ठीक है, तो गोनेडल रिच के बाद या तो आपके पास ओवरीज बनेंगे या आपके पास टेस्टिस बन जाएंगे। ठीक है, तो लेडिक सेल क्या करते हैं? एंड्रोजन रिलीज़ करता है, सार्टोरी AMH
और फॉलिकल्स आपके पास ओवरीज में बन जाते हैं, ठीक है। तो जेनिटल सेक्स क्या होता है, मुलेरियन डक्ट होता है और एक वुल्फियन डक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मेल है तो उसमें आपके पास मुलेरियन डक्ट ख़त्म हो जाएगा और वुल्फियन डक्ट रह जाएगा, और अगर फीमेल है तो आपके पास ये क्या कहते हैं, फीमेल में आपके पास वुल्फियन डक्ट ख़त्म हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर ब्लेडर और अपर वेजाना आपके पास बन जाती है, ठीक है। पर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके पास जेनिटल ट्यूबरकल, यूरेथ्रल फोल्ड, लेबियस टोटल स्वेलिंग और एनल पिट, ठीक है। तो जेनिटल ट्यूबरकल से आपके पास देखें वो बन जाता है पीनस बन जाता है, यूरेथ्रल फोल्ड के आपके पास पीनस के जो फोल्डिंग होती है वो बन जाती है, ठीक है। और लेबियस टोटल स्वेलिंग होती है, उसमें आपके पास टेस्टिस बन जाते हैं, ठीक है। और जो फीमेल है तो उसमें जेनिटल ट्यूबरकल में आपके पास क्लाइटोरस बन जाता है, जो यूरेथ्रल फोल्ड है उसके पास लेबिया मेजोरा बन जाता है, ठीक है। और लेबिया माइनोरा और लेबियस और उसके बाद फिर लेबिया मेजोरा बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी यहाँ पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम का आप वो देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या शो होगा, एक्स, और आपके पास जो वो एक एब्सेंट होगा, ठीक है। XO इनकी कैरियोटाइपिंग है, ठीक है। 1 out of 2000 to 400 फीमेल्स होती है। मोस्ट कॉमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। पेशेंट आएगी और आपके पास के मेंसेस नहीं आ रहे, रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच गई है, 13 ईयर्स तक पहुंच गई, लेकिन मेंसेस नहीं आ रहे, तो एक कॉज जब आपके पास मेंसेस ना आने का एक कॉज ये है कि टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में 46X हो भी हो सकता है और नॉर्मल 46XX भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें इसको हम टर्नर मोज़ैक कहते हैं, ठीक है, 46XX को, कि ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल फीमेल की तरह रहती है, लेकिन इनके ओवरीज उस तरह काम नहीं करते एज ए नॉर्मल फीमेल की तरह, थोड़ा बहुत इनमें वो इफ़ेक्ट रहता है। तो ये वाले पेशेंट भी ज़्यादातर अगर डायग्नोज तब होते हैं कि पेशेंट प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी के साथ आ जाए, तो जब आप डायग्नोज करते हैं तो वो टर्नर मोज़ैक निकलता है, ठीक है। तो टर्नर में यूजुअली प्री मेच्योर जो ओवेरियन सफिशेंसी के साथ एक मोस्ट कॉमन कॉज ये कि एक तो ये कि आपके पास बिल्कुल प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आएगी कि उसको मेंसेस नहीं आ रहे, तो ये टिपिकल आपके पास टर्नर वाले ही है, ठीक है। 46XO वाला होगा जिसकी स्पेसिफिक फ़ीचर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट के मेंसेस आ रहे हैं और जल्दी बंद हो गए, प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी में चली गई, तो उसमें फिर आपके पास ये कि एक कॉज मोज़ैक टर्नर इनमें होता है, ठीक है। ये टर्नर के कुछ फ़ीचर्स उनमें होते हैं। अच्छा, फ़ीचर्स इनके किस तरह होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, वेब नेक, ठीक है। आपने याद रखना है कि टर्नर के जो फ़ीचर्स है आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, ओवेरियन हाइपोफंक्शन, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, और इनमें आपके पास यूजुअली हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉक्टेशन ऑफ एयोटा, बाइकस्पिड एयोटिक वॉल, एंड स्ट्रीक ओवरीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम गोनेडल, एग्जांपल ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस के ओवरीज इनके काम नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्राइमरी एमेनोरिया एंड एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इनमें आपके पास जब आप प्रेजेंट करेंगे तो एक तो मेंसेस नहीं होंगे ना, जब आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ओवरीज जब काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो इनके इफेक्ट होंगे, तो इनमें ये एब्सेंट होती हैं फिर, ठीक है। तो इनमें ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, शॉर्ट स्टेचर होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन देते हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं आउटसाइड, क्योंकि ओवरीज काम नहीं करती तो आप आउटसाइड इनको हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं। इनका यूट्रस सब कुछ ठीक होता है, तो ये यूजुअली आप इनको हार्मोन इस वजह से देते ताकि ये मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर दे, ठीक है, नॉर्मल मेंसेस इनके आएँ। और लेटर ऑन इनको आपने ये करना होता है कि ये यूजुअली ये लोग प्रेगनेंसी इनकी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ओवरीज काम नहीं करती तो ओवास कहाँ से आएंगे। तो इनमें अक्सर आप फिर पेशेंट को यही कहते हैं कि आप ओवम डोनेशन कर ले, जो हमारे यहाँ पे नहीं होता, लेकिन इनकी वो ट्रीटमेंट यही है। लेकिन टर्नर मोज़ैक में थोड़ी बहुत ओवरीज काम करती है, तो अगर आपको इनिशियली पता चल जाए तो उनके आप फिर ओवरीज के क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं ताकि ओवास को आप फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट्स बड़ी जल्दी ओवेरियन इनसफिशेंसी में जाते हैं, तो इनमें आप ये वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट आपके पास जो रेजीम्स हैं, ट्रांसडर्मल आप दे सकते हैं, माइक्रोनाइज, इथेनाइल एस्ट्राडायोल और डिपोर्ट जो मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन है ये आप दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि इनके मेंसेस शुरू हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद इनके फिर आपने क्योंकि ये
इनके डिफरेंट सिस्टम के वो होते हैं, क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम ऑब्वियसली पूरे सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इनके जो हाइट वेट पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि कॉक्टेशन हो अयोर्टा होता है तो इन्हें ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसका उन्होंने ब्लड प्रेशर आपने चेक करना होता है। एनुअल कार्डिक MRI करना होता है फॉर अयोर्टिक रूट और कॉक्टेशन ऑफ अयोर्टा। रीनल एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने करवाने, क्योंकि इनमें रीनल अनोमलीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिलिक एंटीबॉडी स्क्रीन एवरी 5 ईयरली, क्योंकि इनमें सिलिक डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। आयोडियोग्राम एवरी 3 to 5 ईयरली, क्योंकि इनमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन चाइल्डहुड एंड सेंसरी न्यूरल लॉस होता है। डायबिटिक, थायराइड और रीनल लिवर फंक्शन टेस्ट आप एनुअली करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस होते हैं। और डेक्सा स्कैन फॉर बोन डेंसिटी असेसमेंट के लिए, क्योंकि जब ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वुमेंस के लिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर बोन डेंसिटी एंड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होता है, तो आपने डेक्सा स्कैन एनुअली करवाना होता है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन फॉर वुमेन विद टर्नर, तो यूजुअली टर्नर मोज़ाइक में हम करते हैं कि इनमें आप उस साइड फ्रीजिंग कर लेते हैं, ताकि आप फ्यूचर के लिए पेशेंट का वो अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशेंसी में जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, ठीक है, फॉर ओवरीज टू फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, सायर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें आपके पास XY फीमेल होगी, ठीक है। फिनोटाइप कैरियोटाइप इनका XY होगा। इंटरनली ये लोग इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर आपके पास कैरियोटाइप इनका 46XY होगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये फीमेल होगी, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपके पास म्यूटेशन इन SRY जीन होगा, ठीक है। ये XY मेल ही है, लेकिन ड्यू टू इनमें क्या होता है कि SRY जीन की जब म्यूटेशन होगी तो ऑब्वियसली आपके पास जो प्रॉपर जो प्रोसेस है वो नहीं होगा ना। जब XY है, मेल है, वो तो मेल पैदा हुआ है, लेकिन उधर वहाँ पे इसकी म्यूटेशन SRY जीन की म्यूटेशन थी, तो ना आपके पास टेस्टिस बने, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, ना AMH रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। टेस्टिस नहीं बन रहे, तो ना AMH होगा, ना क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास फीमेल वाले स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। SRY जीन क्या करता है? गोनेट्स इनटू एम्ब्रियोनिक गोनेट्स इनटू टेस्टिस में चेंज करता है। जब आपके पास ये नहीं होगा तो आपके पास टॉल स्ट्रेचर होगी पेशेंट, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, वेजाइना, लार्ज क्राइटोरस एंड इंटरनल जेनेटिलिया में स्मॉल यूटस, फेलोपियन ट्यूब एंड एब्सेंट स्ट्रीक ओवरीज होती हैं इनकी, ठीक है। तो कैरियोटाइप इनका 46XY होगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये फीमेल होगी, क्योंकि म्यूटेशन इन SRY जीन है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में भी अब आपके पास एब्सेंट स्ट्रीक ओवरीज आ गए, तो सेम एज ए टर्नर सिंड्रोम की फीचर्स होंगे कि प्राइमरी एमेनोरिया होगा, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि स्ट्रीक्स ओवरीज है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपके पास ऑब्वियसली XY है, तो टेस्टिस तो बने होते हैं, लेकिन फिर ये इनमें क्या होता है कि आपने इनके नॉर्मली वो भी होते हैं यूट्रस और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन साथ में इनका टेस्टिस भी होती है, तो इनका आपने टेस्टिस हटाने होते हैं, क्योंकि इनमें टेस्टिस फिर क्या होता है कि रिस्क ऑफ गोनेडोब्लास्टोमा होता है, ठीक है, तो वो आपने हटाने होते हैं, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी साथ में आपने देनी है और मेंस्ट्रुएशन के लिए। अच्छा, 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशेंसी, कैरियोटाइप इनका 46XY होगा, लेकिन आपके पास क्या होगा कि डिफिशेंसी ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता है? जब आपके पास 5 अल्फा रिडक्टेज के तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास जो एक्सटर्नल जेनेटिलियाज हैं वो प्रॉपरली नहीं बने होंगे, वो कोई एम्बिगुअस टाइप का वो बनेगा, वर्लाइजेशन हो गया, स्मॉल फेलिस होगा, ठीक है। सार्टोरी सेल से तो जो लेडिक सेल से आपके पास क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन फिर आपके पास 5 अल्फा रिडक्टेज से चेंज होकर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की तरफ जाता है, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन आपके पास क्या करता है कि ऑब्वियसली एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाता है। तो जब आपके पास उसकी डेफिशिएंसी है तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नहीं होगा, इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन होगा, तो उसमें आपके पास एम्बिगुअस जेनेटिलिया वाले फीचर्स होंगे कि प्रॉपर आपके पास वो जेनेटिलिया नहीं बना होगा, ठीक है। और आपके पास जो नॉर्मली आपके पास जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थोड़े बहुत जो यूरोजेनिटल साइनस से जो चीज़ें आती हैं ना, तो वो बन जाते हैं, जैसे उसका स्मॉल फेलिस, ये तो बेसिकली
जो कुछ चीज़ें तो आपके पास यूरोजेनिटल साइनस से बनती हैं ना, तो वो वाली चीज़ें होंगी, लेकिन जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता है तो वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो जेनिटल ट्यूबरकल से आपके पास ये पीनस और ये चीज़ें बनती हैं, तो पीनस आपके पास स्मॉल होगा, बाकी आपको वो डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते जेनिटेलिया को, ठीक है। मेल पैटर्न वॉइस डीपनिंग होगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, इंक्रीज मसल मास और टेस्टीज आर प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, ठीक है। आपके पास इस टाइप ये पिक्चर आप देख लें कि इस टाइप का आपके पास वो होगा। ठीक है, तो आपके पास टेस्टिस मुले इनहिबिटेड टेस्टोस्टेरोन आपके पास मेल इंटरनल जेनेटिलिया बनाएगा, लेकिन डिक्रीज 5 अल्फा रिडक्टेज और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो नॉर्मली आपके पास मिक्स टाइप का वो बनेगा, फीमेल और एम्बिगुअस। तो फीमेल की तरह जो आपके पास वेजाइना और इस टाइप की चीज़ें भी इनकी बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वैसे ना इनके ब्रेस्ट होते हैं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो जेनेटेलिया होता है ये बहुत इनके ना यूट्रस होता है, ना ओवरीज होते हैं, लेकिन जेनेटेलिया इनका ज़रा डिफरेंट होता है। बस पीनस होता है और साथ में आपके पास थोड़ा बहुत ये जो फीमेल वाले जो वेजाइना थोड़ा बहुत और ओपनिंग इस तरह नज़र आती है कि हाफ सा इनका थोड़ा सा ही वेजाइना होता है, ठीक है। जो आपके पास उससे बनते हैं, क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं होता, थोड़ी बहुत फीमेल वाली चीज़ें आ जाती जो यूरोजेनिटल साइनस से बनती हैं, ठीक है। अच्छा, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ठीक है, ये रेयर है, एक्स लिंक रिसेसिव है, कैरियोटाइप मेल होगा लेकिन फेनोटिपिकली ये फीमेल होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट होता है और एक पार्शल होता है। इसमें बेसिकल एटियोलॉजी क्या होती है कि लॉस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन रिसेप्टर प्रॉपर आपके पास काम नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास टेस्टीज़ होंगी, बायलैटरल टेस्टीज़ होंगे, ब्लाइंड एंड वेजाइना होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होंगे, स्पार्स प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, ठीक है। तो जब एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास फिर ये वाले फीचर्स आएंगे। और अगर पार्शल है तो उसमें आपके पास टेस्टीज प्रेजेंट होंगे, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर प्रेजेंट। अच्छा, टेस्टीज तो आपके पास प्रोड्यूस मुलेरियन इनहिबिटिव फैक्टर्स लेकिन नो इंटरनल फीमेल स्ट्रक्चर, एंड टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, सो नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेल स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली विद प्राइमरी एमेनोरिया, तो आपने सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग करनी है और आपने इनके टेस्टिस भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये फीमेल की तरह, ये कहते हैं कि बड़े खूबसूरत फीमेल्स होते हैं ये वाले, लेकिन इनका ये कि यूट्रस और ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, लेकिन आपके पास जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और जो ब्रेस्ट ये सारी चीज़ें फ़ीमेल वाली होती है, लेकिन यूट्रस और ओवरीज इनके एब्सेंट होती हैं और टेस्टीज़ आ जाती हैं इनमें, ठीक है। तो टेस्टीज़ में क्या होता है कि फिर आपने इनके टेस्टीज़ को हटाने होते हैं क्योंकि रिस्क ऑफ न्यूप्लेजिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बड़ा सिंपल डायग्रामेटिक ये चार्ट है कि 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी में किस तरह एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल या एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, और मेल इंटरनल जेनिटेलिया मेल का होगा, गोनेट्स आपके पास टेस्टिस होंगे और फिनोटाइप या मस्कुलिन टाइप के होंगे, ठीक है। कंप्लीट में आपके पास फीमेल होती है, इंटरनल जेनिटेलिया आपका मेल का होगा, उसमें टेस्टिस आ जाते हैं, ठीक है, जो आपने रिमूव करने हैं। इनफर्टाइल एंड ब्रेस्ट ग्रोथ, क्योंकि आपके पास जो एक्सटर्नल जो फीमेल वाले वो आ जाते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इनकी फ़ीमेल वाली होती है, ठीक है। पार्शल में आपके पास एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, इंटरनल जेनिटेलिया मेल का होगा, टेस्टिस, और आपके पास पार्शल मस्कुलिन एंड ब्रेस्ट ग्रोथ। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, अच्छा, इट इज़ बेसिकल ड्यू टू 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशेंसी, बाकी भी डिफिशेंसीज होते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज 70, लेकिन मोस्ट कॉमन आपके पास 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशेंसी है, ठीक है। 1 in 15,000 है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, 46XX आपके पास कैरियोटाइप होता है, ये नॉर्मली होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादा जो एक्सेसिव एस्ट्रोजन रिलीज़ की वजह से आपके पास क्या हो जाता है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है, ठीक है। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से बेबी का जो फीचर्स हैं वो वर्लाइजेशन ऑफ द फीटस होगी, क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी, लेबियोस्क्रोटल फ्यूजन इन लार्ज एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स में आपके पास ये सारा कोलेस्ट्रॉल पाथवे होता है ना, तो जब कोलेस्ट्रॉल पाथवे में क्या हो जाता है कि आपके पास 21 हाइड्रोक्सिलेज के 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशेंसी की वजह से आपके पास
फिर ये वाले फीचर्स आएंगे। एक्सेस आपके पास एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन रिलीज़ की वजह से हर्सुटिज्म एक्नी होता है, और जो आपके पास फिर जो जेनेटिलिया है वो आपको एम्बिगुअसली नज़र आता है, ठीक है। लॉस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है और लॉस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसमें आपके पास यूजुअली जब बेबी पैदा हो जाते हैं तो इनका यूजुअली हाइपोटेंसिव होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, कॉर्टिसोल के डेफिशिएंसी की वजह से इनमें बड़ा वो होता है, तो इनमें आपने सर्जरी करनी होती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड कॉर्टिसोल देना होता है और आपने इनकी सर्जरी करनी होती है, ठीक है। 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज 3 डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी जब होती है तो आपके पास देखिए एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। फिर आगे आप देख लें इस सेकंड में यहाँ पे भी 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जब डेफिशिएंसी है तो कॉर्टिसोल नहीं बना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। जब आपके पास इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आगे जाके आपके पास क्या होगा, एक्सेस आपके पास ये एस्ट्रोजन और ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सेस में वो होंगी। बाकी पाथवे तो आपके पास ये कि डेफिशिएंसी होगी, लेकिन जो अपर वाला पाथवे ये तो नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तो इनमें आपके पास एक्सेस आपके पास एस्ट्राडायोल बनता है, ठीक है। एस्ट्रोजन की एक्सेस होती है तो इसमें आपके पास फिर ये वाले फीचर्स आते हैं जो विरलाइजेशन, काइट्रोलर हाइपरट्रॉफी, इनलार्ज एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। 17 बीटा हाइड्रोक्सी, तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी भी आप इसमें ये वाले यहाँ पे 17 बीटा हाइड्रोक्सी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली आपके पास ये एंडोस्टेरोडायोल, टेस्टोस्टेरॉन, ये वाला पाथवे आपके पास इफ़ेक्ट होगा ना, ठीक है। तो उसमें आपके पास कैरियोटाइप XY होगा, फीमेल एम्बिगुअस जेनिटिलिया, लैक ऑफ टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नहीं बनता, 17 बीटा हाइड्रोक्सी डेफिशिएंसी होती है तो टेस्टोस्टेरॉन आपके पास नहीं बनेगा। तो आपके पास फीमेल या एम्बिगुअस जेनेटिलिया प्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपके पास क्योंकि एस्ट्रोन तो बन रहा है, ये वाला पाथवे तो आपका ठीक है, डिहाइड्रो एंडोस्टेरोडायोन और एस्ट्रोन तो आपको बन रहा है, लेकिन आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल नहीं बन रहा, तो इसमें आपके पास फीमेल वाले फीचर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं। इंक्रीज मसल मास होगा, डीपनिंग ऑफ वाइज, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टीज आर प्रेजेंट, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यू टू आपके पास ये एस्ट्रोजन की वजह से जो एस्ट्रोन बन रहा है ना, तो इसकी वजह से आपके पास ब्रेस्ट आ गई इसमें, ठीक है। बाकी आपके पास डीपनिंग ऑफ वॉइस होगा, टेस्टीज इसमें प्रेजेंट होगी। तो साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग ऑन गोनेडेक्टमी ये इनका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये पाथवे आपने बड़ा अच्छे याद करना है, ठीक है। इसके जो एंजाइम्स हैं सारे आप इसी के उसमें आते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।